जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने गुरुपा की बेटी कविता आंटी नारसन गांव से आज शनिवार को रात्रि 11 बजने वाले हैं। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपने गुरुपा के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। और प्यारी सभी संगत को, गुरु बाकी गुरु परिवार को सभी को जय गुरु जी। और जो असंगत अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी जय गुरु जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, गुरु गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। आऊंगा झोलियां भर के लाऊंगा। बस तू शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं, मतलब गुरु पाक मुझे कितनी बार जो भी मैं सत्संग सुनती हूँ या जो भी मतलब गुरु पाक के मैसेज, टेलीपैथिक मैसेज पढ़ती हूँ, सब में मतलब यही होता है कि शुक्राना कर। संध्या वेला शुक्राना तुझे रोज करना चाहिए। तो संगत जी, मैं संध्या वेला तो नहीं, अब तो रात्रि वेला हो चुकी है। अब मैं नहीं कर पाई संध्या वेला, क्योंकि गुरु महाराज, आप तो जानते हो कि मेरे बच्चा मुझे फोन नहीं दे रहा था और ऊपर से रो रहा था, ना करने दे रहा था ना कुछ। तो मैं संध्या वेले कुछ भी नहीं कर पाती। गुरु आप मुझे अम, मेरे मैं इसलिए नहीं कर पाई। गुरु महाराज अपना संध्या वेले सत्संग रिकॉर्ड। अब मैं रात्रि 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 अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ शनिवार को। गुरुपा, आपके चरण कमलों में मेरा शुक्राना स्वीकार करो। मेरे गुरुपा, मेरी गलती को क्षमा करो। गलती मुझसे बहुत होती रहती है। गुरुपा, मुझे क्षमा करो, मुझसे कुछ नहीं होता। आप जो बोलते हो मैं कुछ नहीं कर पाती। गुरुपा, पता ही नहीं मुझे क्यों, क्या मेरी, मैं पता नहीं मुझे। गुरुपा, आप ही ज्यादा जानो सब कि क्यों नहीं हो पाता मुझसे। गुरुपा, आप मेरा हाथ पकड़ के वो सब काम करो जो आप मुझे करने के लिए बोलते हो, हिट देते हो। गुरुपा, प्लीज मेरी मदद करो। गुरुपा, मेरा मेरे मेरा काम करवाओ। गुरुपा। और संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज गुरुपा ने मुझे बहुत दिन में, कम से कम 15 दिन के बाद बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। 15, पता नहीं 20 दिन हो गए होंगे। वही बटरफ्लाई जो मुझे पहले दिखी थी, आज भी ऐसे ही छोटी, मतलब लाइट क्रीम वाइट सी बटरफ्लाई में गुरुपा ने मुझे, मतलब पड़ोस की छत पे थी लेकिन मुझे दिख गई। मैं छत से नीचे आ रही थी, फिर दोबारा छत पे चढ़ी, तभी मुझे दिख गई। गुरु महाराज ने तितली स्वरूप के दर्शन दिए। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे दादा मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु गुरु महाराज का पहले भी, अभी तो आज तो आया नहीं ऐसा कोई मैसेज, लेकिन पहले था कि जब भी मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा तो समझ जाइयो कि तेरे सारे काम बनने वाले हैं। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे दाता शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह 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 गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि आज तू शनिवार को शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट खत्म कर दूंगा। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरु महाराज सबके लिए सभी संगत का भला करो, सर्वदा भला करो और सबको ब्लेस करो। सबको तितली रूप में गुरु महाराज ब्लेस करते रहो। सभी के अंग संग सहाय रहो। गुरुपा, सब संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। और मैं, मेरी तरफ से गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे बच्चे की तरफ से भी आपका लख लख बारी शुक्राना।
और गुरु महाराज मेरे परिवार की रक्षा करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरे मायका वालों को ब्लेस करने का भी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हो गुरु पाप मेरा हर पल मेरा साथ देने के लिए शुक्राना बाबा, मेरी हिम्मत देने के लिए शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना बाबा। जो भी है बाबा सब डाल देते हैं। बाबा वहाँ अंग संगत जी ग्रुपा का भी यूट्यूब पे भी बहुत बार-बार मतलब मैसेज फ्लैश हो रहा था और वो सत्संग भी कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, अब तू शुक्राना कर। मैंने टाल दिया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है संगत जी मैंने कल भी शुक्रवार को रात्रि 11 बजे जब सत्संग शेयर किया था उसमें बताया था कि गुरु महाराज ने मुझे सपने में छिपकली में मेरी जो उँगली पर मतलब जम गई थी, चिपक गई थी उसको मंत्र जाप करके मैंने सपने में ही गुरुपा को मंत्र जाप किया और गुरु महाराज ने उसको हटाया और मैं मुझे मतलब दर्द से मुक्ति दिलवाई। तो इस मुझे पता है गुरुपा आपने मेरा कोई बहुत बड़ा संकट टाला है, बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से टाल दिया। गुरुपा आपने आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सपने में ही मेरी कोई कष्ट बीमारी टाली है आपने। गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, 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 हाँ, गुरु महाराज या कोई ब्लैक मैजिक जो भी था बस गुरुपा ही जाने वो गुरु कृपा ने कटवाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता शुक्राना, मेरे विधाता, मेरे गुरु महाराज का शुक्राना, शुक्राना। और गुरु महाराज बस ऐसे ही अपने नाती का स्वस्थ बस अपनी छत्र छाया में रखो मेरे परिवार को गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज मेरे बुरे कर्मों को काट रहे हो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा संग संग सहाय रहो। आप दिन रात का शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना मेरे दाता। मैं किसी के मोहताज ना हूँ, बस आपके मोहताज हूँ। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे बाबा, चरणों बीच लगाने का शुक्राना। अपने से जोड़ा गुरु को अपनी संगत बनाने का शुक्राना और गुरु महाराज इतना सब कुछ देने का शुक्राना और दे के ना जताया गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। मेरी आपके आने से ज़िंदगी बदल गई गुरुपा आपने बहुत-बहुत। अब तो ख़ैर मुझे इतनी वो नहीं क्योंकि अब गुरु महाराज गुरुपा सही बोलते हैं कि तुझे नहीं पता अब तेरा समय बदल चुका है, तुझे भी पता नहीं है, अब धीरे-धीरे तुझे सब समझ आ जाएगा गुरुपा लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है गुरु महाराज। खाने-पीने की सामग्री भी आप गुरुपा मेरे तुरंत ही वो करा देते हो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। गुरुपा सबका परिवार की रक्षा करो, सबका ऐसे ही ख्याल रखो गुरुपा सभी संगत को ब्लेस करो गुरु महाराज, जैसे आप मुझे ब्लेस करते हो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा मेरे हर कष्ट काटने का, अपनी पगली बेटी को समझने का बाबा, एक आप ही तो हो, वरना किसी ने आज तक समझा ही नहीं। ना मतलब शादी से पहले भी बस और शादी के बाद भी गुरुपा ही ने अपने से जोड़ा। अब ज़िंदगी जीने का मन करता है और ज़िंदगी जीनी भी ही मेरे गुरुपा ने ही सिखाई है। आपका कोटि-कोटि शुक्राना मेरे दाता अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं कि सुहाना सा शुक्राना कर सुहाना शुक्राना कर सुहाना खुशखबरी मिलेगी गुरुपा आपका सुहाना प्यार भरा शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज आप तो मुझे हर समय खुश रखते हो गुरुपा हर स्थिति में मेरा साथ देते हो आपका हर पल का शुक्राना हर स्थिति हर समय का शुक्राना मेरे दाता दिन रात का शुक्राना अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, रोम-रोम का शुक्राना, क्षण-क्षण का शुक्राना, गुरु महाराज, हर श्वास साँस के साथ शुक्राना मेरे दाता, कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे दाता 1 साल हो गए हैं, मैं अपने गुरु महाराज से धीरे-धीरे 1 साल हो जाएगा जुड़े हुए कि बस मेरे गुरुपा ने 1 साल में मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी और मेरे गुरुपा मुझे पता है मुझे अर्श से फ़र्श तक ले जा रहे हैं। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दाता, मेरे बाबा का शुक्राना। और मैं गुरु महाराज सत्संग करते हुए जो भी मुझसे गलती हो गई क्षमा करना और संगत जी आप भी क्षमा कर देना और गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार करो और मेरे सत्संग को शेयर करा देना। और संगत जी आप भी मेरा शुक्राना शेयर कर देना।
गुरुपा अब मैं संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु महाराज। मैं आपका शुक्राना सत्संग कल करती हूँ गुरुपा, और मेरी गलती को क्षमा करो, और मेरा सत्संग गुरु महाराज जरूर स्वीकार करो अपने चरणों में, और मेरा शुक्राना शेयर करा देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का ये शुक्राना शेयर करने के लिए जो आपने मुझे हुक्म दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि गुरु जी ने हमें बताया है कि तेरे परिवार को ख़राब करने वाली चुड़ैल तेरे घर में ही छिपी बैठी है, वो तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। आए दिन तंत्र करे जा रही है, मसान क्रिया, मुठ क्रिया, मारन क्रिया, और तेरे नाम की जो गुड़िया बनाई हुई है उस पर तेरे जो कपड़े तेरे ससुराल पक्ष में जो पड़े हुए हैं उनका मिसयूज़ करके तांत्रिक के पास जाके रोज़ मेरे पर मारन क्रिया है। और ये जो विशेषकर जो मारन क्रिया है ये हर मस्या और पूर्णमासी पर मुझ पर की जाती है, जिसका असर संगत जी जैसे कि आपको पता ही है कि 100% कष्ट जो होते हैं वो 90% कष्ट जो गुरुजी खुद के ऊपर लेते हैं और 10% कष्ट जो है हमें झेलना पड़ता है। तो हर बार की क्रिया जैसे हर बार विफल गई है, तो गुरुजी के आशीर्वाद से इस बार भी विफल ही जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आज की ये जनवरी मंथ है और डेट डेट में भी 17 है मेरा संगत जी। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यही बताना चाहूँगी कि जैसे गुरुजी ने बोला है कि तू सक्रिय रह, अलर्ट रह, कि तेरे पर रोज़ ही कोई ना कोई वार हो रहा है, मारन क्रिया हो रही है मेरे पर, मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे पति पर। उसके दिमाग को वशीकरण करके कंट्रोल में किया जा रहा है और उसको भड़काने का काम जारी है, ताकि वो उनकी मीठी मीठी बातों में आकर जो घर का खर्चा पानी जो भी पैसा जो है सब उधर खर्च करे, और हम दोनों का रिश्ता जो है ख़राब कर चुके, और मेरे लिए बुरी बुरी बातें उनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया जाता है कि ताकि हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो चुके। और जैसे कि मैंने बताया कि रात में मुझे संगत जी, सॉरी संगत जी, मुझे थोड़ी हार्ट की इशू भी है, मेरा बीपी जो है वो डाउन रहता है। मैंने पहले भी अपना एक शुक्राना बताया था कि जिसमें मेरा बहुत बड़ा टेस्ट हुआ था ये हार्ट के बीपी के रिलेटेड, कि क्यों मेरा बीपी जो डाउन है, तो वो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी। एक दो रीडिंग मेरी ऊपर गई थी, तो मेरा जो टेस्ट अच्छा आया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हम कहीं भी जाते तो गुरुजी को बस यही बोलते, गुरुजी आप हमारे साथ संग चलिए। तो संगत जी जैसे कि फिर रात को जैसे ही मुझे जो हार्ट की प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत सफोकेशन होती है, उनसे सांस नहीं ले जाती, सफोकेशन जैसी होती है उनको। और मुझे कुछ टैबलेट दी हुई है, वो टैबलेट मेरी ख़त्म हो चुकी थी। कल रात को ही मेरे को बड़ी सिर दर्द हुई। ये मुझे सिर दर्द भी संगत जी पूरा दिन मैं ठीक रहती हूँ, रात को 2-2:30 बजे मेरे नींद खुलती है और 2-2:30 बजे मुझे ये हार्ट में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है, और मेरे सीने में दर्द शुरू हो जाती है, और मैं पसीना हो जाती हूँ, मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाती है और हार्ट में दर्द, और मैं पसीना पसीना हो जाती हूँ। और सुबह उठ के मेरे सिर में दर्द लग जाती है और मेरा बीपी बिल्कुल डाउन रहता है, टांगों में होश नहीं रहती, शरीर में होश नहीं रहती, जैसे किसी ने मेरे को बहुत ही पिटाई की होती है। तो संगत जी मैं तो समझ जाती हूँ कि आज आज फिर से मेरे पर मारन क्रिया हुई है। तो इससे पहले ही कोई 2-3 दिन पहले मुझे मेरी सपनों में, मैं कुछ नहीं छुपाना चाहूँगी, जैसे गुरुजी ने बताया हुआ है, पता नहीं किसके लिए ये संदेश है, कि मेरे ससुराल में मेरी सास ही है जो मुझे पसंद नहीं करती, मेरी चाची सास और मेरी देवरानी, ये सब मुझे नज़र आए। और जो सबसे पहले मुझे सपना आया था, तो पता नहीं क्या बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो सपना आया था तो एक तांत्रिक के पास गए हुए थे, तो मेरी सास मेरे हस्बैंड के साथ भी लड़ रही थी सपने में कि तू इसके साथ क्यों बात कर रहा है, क्यों उसको बुला रहा है। मेरा नाम मोनिका है,
तो उन्होंने बोला कि तू इसके साथ क्यों बात कर रहा है, तू इसके साथ बात नहीं करेगा। फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मुझे बस 2 कलाइयाँ नज़र आई, एक कलाई मेरी थी और दूसरी कलाई पता नहीं किसकी थी। और उस तांत्रिक ने क्या किया कि एक बाजू से मेरा खून निकाला और दूसरी बाजू से अपना खून निकाला और दोनों को मिक्स किया। तो संगत जी ये चीज़ मुझे जब दिखी तो मैंने बस गुरुजी को बस यही बोला कि गुरुजी आ जाओ बचा लो, गुरुजी आ जाओ बचा लो। तो बस यही मुझे सुनाई दिया। ठीक है संगत जी, वो मैं बात भूल गई। फिर उसके कोई 2-3 दिन के बाद संगत जी मुझे ना मेरे बड़े बेटे का सपना आया। बड़े बेटे का सपना आया कि उसको ना अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे कोई भूत जैसी कोई चीज़ सपने में ही, कोई भूत जैसी कोई चीज़ मेरे बेटे के ऊपर सवार हो चुकी है। और मेरा बेटा ना अच्छे से पागलों जैसा ट्रीट दे रहा था, ऐसे हैवानियत जैसा। तो हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे, दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा था। फिर मैंने ना सपने में मैंने मेरे छोटे बेटे को आवाज़ लगाई, मैंने बोला बेटा आप जल्दी जल्दी गुरु जी का स्वरूप लेके आओ। मैंने गुरु जी का स्वरूप लाया, मेरे बड़े बेटे के सिर के ऊपर रखा। तो संगत जी आप यकीन मानिए जैसे मोमबत्ती मेल्ट होती ना, वैसे ही मेरे बेटे के शरीर में से ना कोई चीज़ ऐसे मेल्ट हुई। फिर हमने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी आ जाओ संभालो, गुरु जी आ जाओ, माता रानी आ जाओ, बालाजी आ जाओ। वो चीज़ ठीक हो गई। ठीक है। फिर उसके पता नहीं कौन सा कष्ट आया था, गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा। फिर उसके लगातार ये 3 दिन मुझे सपने आते रहे, पहले मेरा, फिर मेरे बड़े बेटे का, फिर छोटे बेटे का। फिर छोटे बेटे का मुझे सपना आया कि मेरा छोटा बेटा पता नहीं क्या होता है संगत जी, पूरा सपना तो मुझे याद नहीं, कि वो बैठा होता है बेड के ऊपर। तो बेड के ऊपर भी ना वो ऐसे बैठा होता है, तो बैठे बैठे मुझे बोलता है मम्मा मुझे कुछ हो रहा, मैं इससे सांस नहीं ले पा रही। मैं ना फट से जाती हूँ, उसको गुरु जी का जल प्रसाद पिलाती हूँ, वो ठीक हो जाता है। ये भी मेरे गुरु जी ने उसका कोई कष्ट काटा, जो गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे हैं तेरे बच्चों के ऊपर कष्ट है, तेरे बड़े बेटे के ऊपर कष्ट है, तो उस पर कष्ट है। तो हमारे गुरु जी हमारे सपने में आकर जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, हमारे कष्ट काट देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा कष्ट। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना में कृपा। आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। और आपने मुझे जो भी कुछ दिया अभी तक, सबके लिए आपका धन्यवाद। और जो भी कुछ चल रहा है सबके लिए गुरुपा, आपने मुझे बहुत 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 हिम्मत दी है। और आगे भी आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। अब मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके होने से मेरे जीवन में बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगी, क्योंकि जीवन जब तक हमको जीना है तब तक टेंशन भी है और कठिनाइयाँ भी रहेंगी। तो इसलिए आप हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है दूसरों को मतलब आगे बढ़ने नहीं देना है, या फिर कुछ भी है, वो उन्हें अपना काम करने दें। और ठीक है, जो भी है, जब तक जीना है प्रॉब्लम तो रहेगी। और बस गुरुपा मैं यही चाहती हूँ कि मैं दूसरी जगह अपना मकान लेना चाहती हूँ। दूसरी जगह मुझे किराए से मिल जाए या फिर मैं खरीदूँ या कुछ भी, मैं ऐसा चाहती हूँ कि हाँ, मुझे मिल जाए मकान। मैं इस मकान में नहीं रहना चाहती हूँ, या फिर इसमें कुछ चेंजेस मैं करना चाहती हूँ, तो वो आप करवा दीजिए गुरुपा। हाँ, वो मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं घर में, जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए सही से। मकान जब मिलेगा तब मिलेगा। और जिनका जो काम है वो अगर अपने कामों पे ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी होती है। शादी भी ज़रूरी होती है, हर चीज़ ज़रूरी होती है। जो सही समय पर सही चीज़ों को समझ जाए, वही जीवन को अच्छे से जीना जानते हैं, है ना? किसी के पीछे अपने सही समय पर सही चीज़ों का वो करना, हाँ, सही डिसीज़न लेना, तो ज़िंदगी अपने आप अच्छी चलेगी। और आप लोगों को पहचान सकेंगे ना कि लोग हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ऐसा।
वो समझ हमें समय रहते ही आ पाती है। और क्योंकि जब इंसान खुद सही होता है ना, तो सामने वाले को भी सही समझता है कि वो भी मेरे लिए अच्छा है। मैं उसके लिए अच्छी हूँ तो वो भी मेरे लिए अच्छा है। जो मैं सोच रही हूँ शायद वो भी मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। आजकल की दुनिया में पहले जैसी नहीं है ना दुनिया। सबको अपना फ़ायदा पहले देखते हैं लोग। बहुत कम लोग हैं जो मतलब अपने जैसा समझते हैं कि नहीं यार, हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? हम उस चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे या फिर अच्छे से वो करेंगे, है ना? कोई भी प्रॉब्लम है तो। अगर हाँ, अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो यही सोचेगा ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ठीक है, चलती रहती है, ज़िंदगी है। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेल सकता, नहीं हो सकता हो ऐसा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम दूसरे के लिए अच्छे हैं या फिर वो हमारे लिए भी अच्छा रहा, ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है ना। हम तो अच्छे हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा नहीं सोचता है। तो ये चीज़ हमें कब पता चलेगी? ये चीज़ हमें तब पता चलेगी जब हम उसके उसके साथ मतलब क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा समय तक उसके साथ रहें, तभी पता चलती है। क्योंकि शुरुआत में किसी के बारे में हमें पता नहीं चलता है कि कौन हमारे लिए कैसा है। लेकिन हम जिसको जानते हैं और वो भी अचानक से बदल जाए तो फिर ये अजीब बात हो जाती है ना? इसलिए इंसान को क्या है कि इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। और जो सही होते हैं ना लोग, जो सही होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि नहीं, मैं मुझे किसी को गलत नहीं करना है, या फिर हाँ, मुझे किसी का गलत नहीं करना चाहिए। वो अपने हिसाब से सोचेगा, लेकिन गलत करने वाला जो होगा ना वो पहले अपना फ़ायदा देखेगा। यही हो रहा है दुनिया में। हम हम बेचारे बन के घर में रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि नहीं, हमारे लिए भी कभी अच्छा होगा, अच्छा होगा। नहीं होगा तुम्हारे लिए जब तक आप खुद कदम नहीं उठाएंगे ना बाहर जा कर के। आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आपके हाथ पे चल रहा है या फिर कुछ भी है। तब तक ही आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने अपने जैसा समझते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कैसे सहन करेंगे। इतनी प्रॉब्लम अगर होगी तो हम कैसे सहन करेंगे। अगर अपने जैसा सोचेंगे लोग तो फिर ऐसा, है ना? वो सिर्फ ऐसे लोग फिर अलग भी दिख जाते हैं ना, कि वो सिर्फ अपना ही अपना मतलब देखते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ मैं तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहती हूँ कि जो सिर्फ अपना ही अपना फ़ायदा देखें। स्वार्थ, वो सब चीज़ें अलग होती हैं, रिश्ते अलग होते हैं, ठीक है? हाँ, बस ग्रुपा मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जीवन में जो भी चल रही हैं समस्याएँ, वो इतनी मतलब इतनी ना हो। ठीक है, जीवन है तो चलेंगी समस्याएँ, लेकिन अभी तो थोड़ी ज़्यादा ही चल रही हैं कि मतलब ऐसा है कि बिल्कुल जिए ना। और बस यही है, ना जीवन में आगे बढ़ें, यही चल रहा है। एक दूसरे को देखकर मतलब वो करना कि हम ही करेंगे सब कुछ, है ना? हम ही करेंगे, हम ही आगे बढ़ेंगे। तो ये कहाँ तक सही है, ये सारी चीज़ें कहाँ तक सही हैं, है ना? कभी न कभी इंसान को समझ में आता है ना कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं ऐसा। ठीक है, सोचने दो, आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अ, बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरा साथ ऐसे देते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत संभाल रखा आपने वो मेरे घर की। मेरा क्या गुरु महाराज जी, आपका घर है। आपने अपनी बेटी के घर को बहुत अच्छे से ब्लेस किया हुआ, बहुत अच्छे से संभाल रखा है। कोई भी दुख कष्ट नहीं आने देते बाबा।
हर किसी को सँभाल रहे हैं, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो लड़ाई-झगड़े से रिलेटेड हो, शांति हो, प्यार हो, खाना-पीना, हर छोटी से छोटी चीज़ में, बड़ी से बड़ी चीज़ में गुरुजी आपकी उपस्थिति है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सुनवाया कि आज संगत जी आज 17 फरवरी है और दिन शनिवार है। गुरुजी ने बोला कि तेरे बेटे पे ये दिन भारी है। तो हाँ, गुरु पिताजी मैं इसको फ़ील कर रही हूँ सुबह से ही वो थोड़ी इसके अंदर ना हीन भावना आ रही है खुद को लेके। इसको लगता है कि हम बेटी से ज़्यादा करते हैं प्यार, उससे कम करते हैं। लेकिन गुरु पिताजी ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा आप तो जानते हैं कि जब बेटी बीमार हो गई थी तो उसके पापा का थोड़ा उसकी तरफ ज़्यादा हो गया था। छोटा बच्चा है वैसे इनको थोड़ा होता है, पर ऐसा नहीं है पिताजी। अगर वो करती है तो गुरु पिताजी मैं तो ऐसा नहीं करती ना, मेरे लिए तो दोनों बच्चे प्यारे हैं और इसके पापा भी बहुत प्यार करते हैं गुरु पिताजी, आप तो सब जानते हैं गुरु महाराज जी। ऐसा नहीं है लेकिन मैं इसके पापा को थोड़ा समझाती हूँ। गुरु महाराज जी बस उसके अंदर ये कोई हीन भावना ना आए गुरु पिताजी, उसके इस हीन भावना को खत्म करें गुरु महाराज जी, इसके अंदर अच्छे विचार आएँ, पॉजिटिव वाइब्स आएँ गुरु महाराज जी। ये कोई ब्लैक मैजिक करने कराने वाले होते हैं, वो मानते नहीं हैं, गुरु बाबा जी ने मुझे सब कुछ समझा दिया। लेकिन संगत जी ये 90% गुरु महाराज जी खत्म कर देते हैं, नहीं आने देते, लेकिन 10% तो आता ही है। तो गुरु महाराज जी अनंतम शुक्राना इसके लिए कि आपने इसको सँभाल दिया, पूरा दिन ही निकल गया एक तरह से। तो उसके पापा की और इसकी थोड़ी बहुत जैसे हो भी जाती है गुरुजी थोड़ी कम बनती है, लेकिन गुरु महाराज जी प्लीज़ इनके अंग संग होइए, जिसने भी ये प्यार इस प्यार पे नज़र लगाई है ना बाप बेटे की, गुरु महाराज इसको आप ही बख्शिए, आप ही देखिए इसको क्या सज़ा देनी है, क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी बाबा। मुझे तो बस आप चाहिए गुरु महाराज जी, मेरे घर में सिर्फ़ आप साक्षात विद्यमान हैं, लक्ष्मी माँ आप विद्यमान हैं। मुझे घर में सुख शांति सब कुछ यही चाहिए बाबा, मुझे आप चाहिए गुरुजी। मेरे बेटे को सँभाल लीजिए गुरु बाबा जी, वो आपका दूत है बाबा। वो फिर बेटी को बोलता है ऐसे, कुछ ना बोले गुरु महाराज जी सुबह से नहाया भी नहीं है, इतनी नेगेटिविटी इस पे आ रही है। तो मैंने फिर चंदन तिलक लगाया उसके हाथ में गर्दन पे ही लगाया कि यहाँ लगा दो चलो, बिना नहाए नहीं लगाऊँगा। तो गुरु महाराज जी पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी है, बस बाबा आप सँभालिए जैसे अब तक सँभालते आ रहे हैं। और गुरु बाबा जी आज आपकी नातिन बेटी गई थी स्कूल में, तो गुरु महाराज जी के नाम की गाड़ी आई, उसपे जय गुरु जी लिखा था। शुक्राना बाबा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज जी अंग-संग थे इसके, अंग-संग सहाय हैं गुरु महाराज जी, हर तरह से हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। बस उसकी अब फेयरवेल है, उसमें भी उसका साथ दे देना बाबा। और बेटे के मन में ये दुर्भावना हटाए गुरु पिताजी कि ये भावना तो किसी भी बच्चे में नहीं आनी चाहिए बाबा कि हम उस एक बच्चे को कम करते हैं, उसको ज़्यादा। प्लीज़ बाबा, मैंने इस भावना को, दुर्भावना को सहन मैंने किया है बाबा। आप तो जानते हैं क्योंकि मेरी तो माँ नहीं है बाबा। मुझे पता है गुरुजी मेरी माँ नहीं थी तो मैंने चीज़ें बहुत सही है, मैंने मेरे बड़े भाई ने बहुत सहा हमने इन चीज़ों को। जो मेरी स्टेप मदर है उनका अपना एक बेटा है, मैं उससे बहुत करती थी और हमें नहीं करती थी बाबा। हमें तो प्यार के 2 शब्द भी नहीं मिलते थे बाबा। खिलाने-पिलाने में हर चीज़ में हमने भेदभाव देखा है बाबा। हमें कुछ भी नहीं मिला बहन-भाइयों को बाबा। ख़ैर चलो मैं नहीं याद करना चाहती उन पलों को। हाँ बाबा, मेरे अंदर भी कुंठा रहती थी कि मुझे माँ का प्यार मुझे क्यों नहीं मिला बाबा, मुझे बाप का प्यार सब रिश्ते दिए थे बाबा मुझे भगवान ने। 2-2 भाई हैं, माँ, बाप भी सब कुछ था बाबा, लेकिन प्यार कभी किसी का नहीं मिला। कभी बेटा शब्द के लिए भी मैं तो तरसती थी बाबा कि मुझे कोई बेटा कहे। ख़ैर माफ़ करना गुरु महाराज जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ बाबा आपके दरबार पे आके, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। अब तो मैं 42 साल की हो गई हूँ बाबा, 42-43 की। अब मेरे अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो अब हम इन सबसे ऊपर हैं, लेकिन वो बच्चे उनके मन में ना आए बाबा। उसको ये लगे कि हाँ, पापा मेरा ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरु बाबा जी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि बेटे को विश्वास हो कि हाँ, वैसे सॉरी संगत जी, कि मेरे पापा मुझे मेरी बहन से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। बस बाबा, ऐसा कुछ काया पलट दीजिए कि बेटे को के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली आए, इसकी नेगेटिविटी दूर हो बाबा। आप तो देवों के देव, महादेव, साक्षात महादेव, महाशिव, शिव शंभू सब कुछ हो बाबा। बस बाबा मेरे घर को बचा लीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, उनकी खुशहाली, उनकी मुस्कुराहटें होने दीजिए। माँ बेटे में इतने प्यार की गंगा बहे बाबा, करने कराने वाले भी हार मान जाए कि इनके ऊपर ऐसे क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान की शक्ति हमारे साथ है। और बाबा मेरे अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आती है, कभी-कभी मैं नहाने में बहुत लेट हो जाती हूँ बाबा। उनकी संगत जी आज चमत्कार हुआ, लाइट नहीं थी, तो मेरा नहाना रह रहा था, मुझे सिर धोना था, जोत वगैरह जलानी थी। तो मैंने अपने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ थोड़ी देर के लिए लाइट दीजिए। तो मेरा काम करवा दिया, बाबा ने लाइट दे दी और मैं नहा भी ली। इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। सब कुछ सँभालते हैं मेरे घर को, देवों के देव महादेव, शिव शंभू मेरा घर सँभाल रहे हैं। ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है बाबा, मेरे को आप पर पूर्ण विश्वास है बाबा।
घर में नेगेटिविटी कुछ भी आए, लेकिन मेरे बाबा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, ना बच्चे को कुछ भी बुरा होने देंगे। उसका मन पढ़ाई में लगाइए बाबा, उसको जल्दी से जल्दी उसकी जो फील्ड नौकरी जो करना चाहता है वो आइए। उसका मन ही सेट नहीं होता बाबा, कभी उस गवर्नमेंट जॉब की तरफ बोलता रहता है, कभी कुछ बोलता है। बाबा उसके मन को, माइंड को सेट कीजिए बाबा, और बहुत बड़ा सत्संग करवाइए मेरे घर में बाबा, ताकि मैं ये शुक्राना सत्संग वहाँ संगत के सामने शेयर करूँ बाबा। मेरा बहुत मन करता है बाबा कि आपका हर सत्संग मैं शेयर करूँ, बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे भी करूँ बाबा। इसके लिए मुझे हिम्मत दीजिए कि बच्चे खुद ही बोले कि हाँ मम्मा आप शेयर करो, तो बहुत खुशी होगी मुझे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बार बार बोल रहे हैं शनिवार है, शनिवार का सत्संग शुक्राना सत्संग करो। संगत जी पहले मैं मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब नमः शिवाय गुरु सदा साहब। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब नमः शिवाय गुरु सदा साहब। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब नमः शिवाय गुरु सदा साहब। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज की मेहर तो बहुत हो रही है, लेकिन मेरा दुख नहीं जा रहा है। जो पति अंकल चले गए ना, भुला नहीं पा रही हूँ मैं। दोनों बच्चे ड्यूटी निकल जाते हैं, मैं अकेली क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, नीचे आती हूँ तो घर काटने को दौड़ता है मुझे। मैं क्या करूं संगत जी। गुरुजी ने बोला शनिवार है सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैंने अभी दिया जलाया, मैंने कहा पहले शुक्राना सत्संग कर दूं, फिर ऊपर तुलसी वगैरह में दिया लगा के आऊंगी। तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। संगत जी अभी मैंने एक सत्संग कल कराया और एक अब आज कर रही हूँ। मुझे शिवलिंग के दर्शन कराए गुरुजी ने, और इतने अच्छे दर्शन कराए, और साथ में नंदी, और पानी में नंदी को निकाल रहे पानी में से, और वहां शिवलिंग के पास में स्थापित कर रहे हैं। और मैं जोर जोर से बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, नंदी बाबा की जय हो, ऐसे बोले जा रही हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी कृपा बहुत कर रखी है गुरुजी ने, ऐसी बात नहीं है। पर शुक्राना सत्संग भी करने में मैं इसीलिए, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या करूं मैं। कई बार तो मन इतना दुखी होता है कि रोती रहती हूँ बस, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूं। ये मेरा छोटा सा प्लीज अंकल जी शेयर कर देना ये दोनों सत्संग। फिर देखती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर हो जाएगा तो कर दूंगी, नहीं तो फिर मैं कुछ दिन बाद में करूंगी। गुरु महाराज सब पर, हमारे ऊपर, सब पर, संगत पर, अंकल पर मेहर बनाए रखना, और अंकल पर तो भर भर के मेहर करना गुरु जी। ये मेरा बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते, और चैनलों पे मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए, और उन्हें तो जमा कर करके रख लिए, मैंने डिलीट कर दिए। और ये अंकल तो बहुत जल्दी कर देते हैं। अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर मेहर करने का। गुरु जी की तो मेहर है ही। आप बहुत जल्दी सत्संग शेयर करते हो। ये दोनों भी कर देना, फिर देखती हूँ, फिर करूंगी और सत्संग। तो गुरु जी महाराज ये सत्संग, शुक्राना सत्संग मेरा और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मतलब तीनों ही बच्चों की तरफ से, और नाती नातिन की तरफ से, सबकी तरफ से मेरा ये शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मेरे पास ही रह रहे हैं अभी वो बच्चे। और गुरुजी इन दोनों को जोड़िए अपने साथ, और इनकी दारू छुड़ाइए। संगत जी
गुरुजी से अरदास कीजिए। मेरे दोनों, अब मैं किसके सहारे हूँ? ये दोनों दारू पी लेते हैं, मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है। मैं बहुत घुट घुट के जी रही हूँ अब, बहुत घुट घुट के। गुरुजी इनकी दारू छुटा दो और अपने साथ जोड़ लो, और बड़े वाले को तो पहले जोड़ो। बड़े वाले ने तो मुझे बहुत दुखी कर लिया, बहुत ज्यादा दुखी कर लिया। उसे जोड़िए गुरुजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे जोड़िए अपने साथ। और मेरी बस यही एक अरदास है कि उसे जोड़िए अपने साथ। छोटा वाला तो अब दिया लगाने लग गया आपके आगे, उसको भी जोड़ना, लेकिन इसको सबसे पहले जोड़ो। इसने मुझे बहुत दुखी कर रखा है। गुरुजी मेहर कीजिए, मेहर कीजिए गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, जैसा भी बोला गया गलतियों को माफ करना। आप भी माफ करना, अंकल जी, संगत जी, सब माफ करना अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। शुक्राना 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 गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करो इतना ही कम है गुरुजी। आप हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो मेरे प्यारे गुरुजी। अपना भी ध्यान रखा करो, अपना भी ख्याल रखो गुरुजी। आप ठीक हो गुरुजी? आप अपना भी ध्यान रखो। कुछ ऐसा करो, कष्ट ऐसे काटो कि आपको अपने ऊपर ना लेना पड़े। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी मैं तेरे इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, मेरा हाल तो पूछ ले। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तेरे इतने बड़े कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। मेरे प्यारे सोने गुरुजी, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करो इतना ही कम है गुरुजी। हम सारी उम्र आपका शुक्राना करते रहेंगे तो भी कम है गुरुजी। बस थोड़ा सा काम में इधर उधर व्यस्त हो गई थी, थोड़े दिन से पूजा भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं सत्संग डेली सुनती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, हमसे अब आपकी नादान बेटी से जो कोई गलतियाँ हो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरे माड़े कर्म बख्शना गुरुजी। अपनी कृपा हमारे सिर पे बनाए रखना। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप बेटे के कष्ट के भी सत्संग सुना रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने वो सत्संग सुने, आपने बेटे की रक्षा भी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बेटे पे अपनी कृपा करने का शुक्राना 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 गुरुजी। हमसे जो भी कोई गलतियाँ हो हमें माफ़ करना, अपनी कृपा हमारे सिर पर बनाए रखना गुरुजी। हमारे माड़े कर्म बख्शना, अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा बनाए रखना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। अब हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी। मेरे प्यारे गुरु भगवान जी, प्रभु जी, हमारे माड़े कर्म बख्शना, हमसे जो कोई गलतियाँ हो हमें माफ़ करना, अपनी कृपा हमारे सिर पे बनाए रखना गुरुजी। मैं बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। पति अंकल पे भी कोई बड़ा कष्ट था, कोई हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड आप सत्संग सुना रहे थे, रात को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने इनका भी बहुत बड़ा कष्ट काटा है। आपने कहा कि मैंने इसे लाइफ ब्लेस दी है। शुक्राना गुरुजी, मैं इनकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मैं इनकी तरफ से आपका मंत्र जाप भी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मेरे सुहाग की रक्षा करना, इनके सिर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। हमसे जो कोई गलतियाँ हो हमें माफ़ करना गुरुजी। पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना, पति अंकल के कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। मैं पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मम्मी को भी लाइफ हेल्थ ब्लेस की है, मेरी मम्मी के भी कष्ट काटने का शुक्राना। मम्मी पापा के ऊपर भी अपनी कृपा करना, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, उनको हेल्थ ब्लेस करना। पापा भी ठीक नहीं रहते हैं, उनको टांग में फोड़ा भी निकला है, टांगों में भी दर्द रहती है, उनके ऊपर भी अपनी कृपा करो, उनको हेल्थ ब्लेस करो। उन्होंने मुझे बताया था चंदन तिल लगाने की, उनको दिया था, उन्होंने लगाया ही नहीं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे भी कष्ट काटने का शुक्राना। अपने आज दीपा शिवपुर आंटी के सत्संग में अजप्पा जाप के बारे में भी बताया था। सो हम वो जब बोला था कि सांस अंदर लेनी है तो नमा बाहर निकालनी शिवाय मैं कर रही थी। पहले जोत शांत होकर जल्दी थी, जब मैंने ऐसे बोला तो जोत हिलने लगी। फिर मैंने दूसरी बार जब किया, फिर 3-4 बार ऐसे किया तो ऐसे ही हो रहा था। तो आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे ना गुरुजी जोत में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी, लाडू लाडू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अपना भी ध्यान रखो मेरे प्यारे गुरुजी। तो पूरी दुनिया के संगत के कष्ट काटते हो गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखो। आपको भी कितना दर्द होता होगा गुरुजी। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मुझसे जो कोई गलती हो मुझे माफ़ करना गुरुजी। अपनी कृपा हमारे सिर पर बनाए रखना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बच्चों के कष्ट काटने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कहते हो कि बच्चों की चिंता मत कर, उनकी नौकरी कैरियर की पढ़ाई की चिंता तू मत कर। मैं हूँ ना, मैंने ही करना है सब कुछ, तू क्यों चिंता करती है? तू मेरी प्यारी धी है। शुक्राना शुक्राना। और पति अंकल पे जब कष्ट था तो मैं वो वाला गुरुवाणी सुन रही थी संगत जी, वो वाली, कर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा होए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा होए। मैं सुन रही थी, सुनते सुनते पता नहीं गुरुजी से कनेक्शन हो गया, मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मैं रोने लगी। मुझे पति अंकल की टेंशन हो रही थी कि उनकी हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे टेंशन हो रही थी कि कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद ही मुझे दीपा शुभर आंटी के सत्संग 2-3 सत्संग आए, उनमें गुरुजी ने बोला कि बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया, तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, कोई घटना होने वाली थी, मैंने उसको बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। उन्होंने पति अंकल पे अपनी कृपा की है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, पति अंकल के कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। इनकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर दो गुरुजी, ठीक कर दो। आप ही हमारे डॉक्टर हो गुरुजी, ये हमारी बात भी मानते नहीं है, चेक कराने भी नहीं जाते हैं, कोई परहेज भी नहीं रखते हैं गुरुजी। आप अपनी कृपा करो, इनके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। इनकी जो भी ब्लॉक नसें हैं उनको खोल दो, इनको ठीक कर दो गुरुजी, इनको ठीक कर दो। इनके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, इनकी हार्ट से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है इन्हें ठीक कर दो गुरुजी, इनको ठीक कर दो। इनके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी, इन पे अपनी कृपा करना गुरुजी। इनकी बीमारी ठीक कर दो गुरुजी, ठीक कर दो मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। मेरे सुहाग की रक्षा करना गुरुजी, मेरे सुहाग की रक्षा करना। अपनी कृपा हमारे सिर पे बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे बनाए रखना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। दीपा शिबर आंटी कहती है ना, गुरुजी की फौज करेगी मौज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।